पहले बहुत घबराहट भी होती थी, बड़े बड़े कलाकार थे, एकदम से स्टेज में आना, तो कई बार शुरू में आवाज़ भी नहीं निकली हमारी। मैं जब चौथी या पाँचवीं क्लास में था, पिताजी कैसे व्याकुल हैं हमें माता बता दीजो। जीवन में भी मुझे ये लगा कि यार नहीं, मुझे भी राम के प्रति कुछ करना है। और मैं जरा याद करो क्या भूल गए तुम वो दिन, याद करो। स्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि ये राम के कार्य को किस प्रकार अच्छे से किया जाए। आज के उसमें यह है कि सब कुछ रेडीमेड हो गया है, लेकिन जो पुराने दौर के कलाकार थे उनके आज के दौर में उस चीज़ की कमी है। क्यों? पहले तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विनोद खन्ना जी, जिनको मैं अपना आदर्श मान के, आपने भगवान राम के कार्य को अच्छे मनयोग से और निस्वार्थ भाव से किया ना, तो आपकी हर राह आसान होगी। इस रामलीला की जो शुरुआत रही वो मैंने सीता के पाठ से की। मैंने मंच पे, रामलीला के मंच पे आते ना, तब आपकी जो वो है वो भगवान राम पूरी करते हैं। क्यों? और मेरी यही कामना है कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर, अगर कहीं पे रामलीला हो रही है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कलाकार की कोई समस्या आ गई, या वो समय पे नहीं पहुंच पाया, या कुछ भी उसके साथ हो गया, तो अब कैसे करते हैं। मैं आपको तो रामलीला से चंद 1 घंटे पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप केकई का पाठ, आप अपने सेविंग वगैरह कराइए और केकई का पाठ खेल। मैं जो हो रही है वो पात्र खेलने वालों की है। तो एक डायरेक्टर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि वो किस प्रकार सबको मैनेज करे। और अभी हमारी तालीम भी चल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम दोनों रामलीला का जिक्र न करें या कोई पाठ न खेलें। हम डेली खेलते हैं। राखो लाज हरी हरी मोरी, राखो लाज हरी हरी मोरी, राखो लाज हरी। मुझे ये जो मैंने गाया है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु माँ तू बचन अनुरागी। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला के कलाकारों से मुलाकात का दौर हमारा लगातार जारी है और जो पुराने कलाकार थे उनसे भी हमने बातचीत की, और अब जो वर्तमान समय में रामलीलाओं में मंचन कर रहे हैं और तमाम किरदारों का निर्वहन कर रहे हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत अब शुरू हो रही है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ स्थानीय निवासी रंगमंच से जुड़े हुए विवेक खन्ना हैं। तमाम किरदारों का आप निर्वहन करते हैं। रामलीलाओं में विभिन्न किरदार आपने निभाए हैं और आपकी जो कलाकारी है वो दर्शकों को काफ़ी प्रभावित करती रहती है। तो आज उन्हीं से जानेंगे रामलीला के वर्तमान समय में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या उनके अनुभव रहे हैं अभी तक इस मंचन के दौरान। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं बहुत तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से कलाकारों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे जो पहले की पीढ़ियां रही हैं उनकी बातें, उनका मार्गदर्शन, कि हम आगे अपनी जो पीढ़ी है उनको कैसे एक मैसेज दे पाएँ कि आप ये धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि रखिए। और बहुत अच्छा आप के द्वारा ये चलाया जा रहा है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी अपने से पुराने लोगों को सुन पा रहे हैं कि उनके ज़माने में कैसी कैसी चुनौतियाँ रहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने इस राम के कार्य के लिए कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटके और अच्छे से रामलीला को किया। और अब हम उन्हें जब सुन रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हम भी आगे से अपनी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी यही संदेश देंगे कि इस राम के कार्य के लिए सभी लोग अच्छे से निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। विवेक जी, कलाकारों से बातचीत का मकसद हमारा ये है कि जो रामलीला है उसको और गति मिले और उसका जो आयोजित करने के तरीके हैं उसमें बदलाव आए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि रामलीला जैसे मंचन में आपकी रुचि कैसे बढ़ी और किस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जब चौथी या पाँचवीं क्लास में था
पहले तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विनोद खन्ना जी, जिनको मैं अपना आदर्श मान के आगे बढ़ रहा हूँ। उनकी भी वो भी रामलीला में बहुत अच्छा मंचन करते थे। और हमारे जो अपर बाज़ार के कोई दादाजी हैं, कोई ताऊ हैं, कोई चाचा, उनको अपना आदर्श मान के उनकी रूपरेखा को देख के मेरे जीवन में भी मुझे ये लगा कि यार नहीं, मुझे भी राम के प्रति कुछ करना है। और मैं बचपन से ही, जब मैं छोटा था तब से ही मैं बहुत अधिक रुचि रखता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो राम जी भगवान जी का आदर्श को मानकर मैं अपने जीवन में उनके जो उनके जीवन में कठिनाइयाँ रही हैं, मैं भी इस कार्य को जब तक जीवन रहेगा मैं निस्वार्थ भाव से करता रहूँगा, क्योंकि मैंने यही सीखा है बचपन से और अभी तक मैं यही सीखता हुआ आ रहा हूँ। रामलीला निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि ये राम के कार्य को किस प्रकार अच्छे से किया जाए। विवेक जी, पुराने समय में रामलीला करना बड़ा कठिन था। हालांकि आज के दौर में भी जो लोग रामलीला का आयोजन करते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, तमाम सारी व्यवस्थाएं उसमें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो पुराना दौर था, उस दौर में और आज के दौर में आप कितना अंतर समझते हैं? क्योंकि अब तमाम सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे मैन पावर अगर हम इकट्ठा करना चाहें, जैसे लोग रामलीला में शामिल करना चाहें तो वो भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो अब किस तरह की नई चुनौतियाँ आप लोगों के सामने आती हैं? पुराने दौर की मैं बात करूं, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि ये ऊपर जयमंडी गांव से तखत वगैरह आते थे और उसके द्वारा स्टेज को बनाया जाता था। बहुत दिक्कतें आती थी, हफ्ता 10 दिन लग जाता था स्टेज को बनाने में। और आज के उसमें यह है कि सब कुछ रेडीमेड हो गया है। लेकिन जो पुराने दौर के कलाकार थे, उनके अंदर एक भावना थी कि हमें इस कार्य को करना है। और आज पुराने उसमें ऐसा था कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और स्टेज बनाने में या कलाकारों को सजाने में या कोई किसी भी चीज़ की दिक्कतें होती थी, वो अपने पूरे उससे करते थे। कोई आरती बनाता था, कोई फूल लेके आता था और कलाकारों का उत्साहवर्धन करता था, झांकियाँ निकलती थी। लेकिन आज के दौर में उस चीज़ की कमी है। क्यों? हम जब सीखेंगे तो हमने अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे। अपने बच्चों को आगाह करना अभी से बहुत ज़रूरी है कि चलो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस सबसे थोड़ा समय निकाल के अपने बच्चों को धर्म के कार्यों में भी लगाएं। रामलीला का जो मंचन होता है, कैसे आदमी एक भाव लेकर जो है इस आयोजन को करता है। इसमें जैसे आपने अभी बात की, तमाम प्रतिस्पर्धा का दौर हो गया, अनेक जगहों पर रामलीला होती हैं, 4-5 जगहों पर रुद्रप्रयाग में रामलीला होती है। ठीक है, अच्छी बात है रामलीला का आयोजन अधिक से अधिक हो, लेकिन जो कलाकारों की सहभागिता होती है आज के समय में, कैसी सहभागिता है? आप क्या समझते हैं कि क्या कलाकारों का आपसी प्यार, स्नेह वैसा ही है जैसे पहले लोगों में रहा होगा, या आज कुछ अंतर देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले और अब में थोड़ा अंतर है। पहले लोग एकजुट होकर इस कार्य को करते थे और अच्छा भी लगता था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई सामान नहीं मिल रहा है या किसी को दूर से आना है तो लोग अपनी गाड़ियाँ तक देते थे। मैं 108 में कार्य करता था और मेरी ड्यूटी थी गुप्त काशी। और मेरे को उस टाइम भगवान राम के पात्र का मौका मिला था कि मैं खेलूं। तो मैं आपको सही बताऊं कि भगवान राम की कृपा इतनी बड़ी है, मेरे लिए मार्ग इतना सकुशल कर दिया, क्योंकि मैं रात को गुप्त काशी से शाम को 7 बजे करीब चलता था और सुबह यहाँ से 5 बजे गुप्त काशी के लिए निकलता था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुरोहित जी, अधिवक्ता है जो इस टाइम देहरादून में। मैं उनकी बाइक लेके यहाँ से गुप्त काशी जाता था और गुप्त काशी से फिर वापस आता था, लेकिन न मेरे रास्ते में कोई रुकावट आई, हर कार्य अच्छे से हो गया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने भगवान राम के कार्य को अच्छे मनयोग से और निस्वार्थ भाव से किया ना, तो आपकी हर राह आसान होगी। इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। भगवान राम ने मुझे बहुत कुछ दिया। विवेक जी, रामलीला की शुरुआत आपकी किस अभिनय से हुई और वर्तमान समय में आप तमाम सारे जो है किरदार हैं उनका निर्वहन करते हैं, जो एक ऑलराउंडर की भूमिका आप निभाते हैं, तो शुरुआत आपकी कैसी हुई और इस बीच का जो सफ़र रहा वो किस तरह आपने शुरू किया?
मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी रामलीला की जो शुरुआत रही वो मैंने सीता के पार्ट से की। मैंने लक्ष्मण का पार्ट भी खेला, राम का पार्ट भी खेला, जनक का पार्ट भी खेला, कैकेयी का पार्ट भी खेला। जहाँ पे मुझे जो जिम्मेदारी मिली मैंने निस्वार्थ भाव से निभाई। मैंने ये नहीं देखा कि क्या होगा, खेलूँगा नहीं खेलूँगा, लेकिन हाँ, सबरी का पार्ट भी खेला। और जब आप इस मंच पे, रामलीला के मंच पे आते हैं ना, तब आपकी जो वो है वो भगवान राम पूरी करते हैं, क्योंकि ये भगवान राम की लीला का मंचन हो रहा है और वही इस चीज़ को करवाते हैं। आप ये मत सोचो कि मैंने ऐसा किया या फलाने ने ऐसा किया, नहीं, ये लीला हो रही है राम की। अगर राम को अपनी लीला करवानी होगी वो किसी भी रूप में करवाएगा, भले वो आपके माध्यम से करवाएगा। इसीलिए अच्छे से निस्वार्थ भाव से इस कार्य को करिए और तब देखिए आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे सबको सद्बुद्धि मिलेगी और रामचंद्र आपको आशीर्वाद देंगे। यही मेरी कामना भी है और मैं ऐसी कामना खुद भी रखता हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रामलीला में कलाकारों को जो तालीम वाली हमने जो बात की कि आज की स्थिति में हम देखें, कई जो पुराने लोगों से हमने बातचीत, वो कहते हैं कि आज थोड़ा सा जो इस तरह से जो तालीम करके पूरी तरह तैयार करके मंच पर कलाकारों को भेजा जाता, उसमें थोड़ा सा कमी महसूस होती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस आयोजन को करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता लोगों के पास रहती, समय की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं तालीम की कहीं कमी नज़र आती। बिल्कुल बिल्कुल, आज की ऐसा है कि सभी अपने काम धाम में बिजी हैं, तो थोड़ा समय नहीं मिल पाता। पहले के उसमें क्या होता था कि रात 3-3 बजे तक भी तालीमें होती थी और सब बैठे रहते थे। आज के उसमें थोड़ा मोबाइल का भी मैं बड़ा रोल मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग आते हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी अपना काम धाम छोड़ के आते हैं और जितना भी समय मिलता है सभी मतलब अच्छे से इसको पूरा करने के लिए जिससे जितना होता है। और मेरी यही कामना है कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर, अगर कहीं पे रामलीला हो रही है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, और अगर भाग नहीं ले सकते तो किसी न किसी रूप में इस राम के कार्य में अपनी मदद करिए या कुछ भी करिए, पर इसको संपन्न कराने में अपना सहयोग जरूर करिए। विवेक जी, हमारा उद्देश्य है कि जो रामलीला के मंच पर अपना शानदार अभिनय कर रहे हैं, उनकी जो सोच है, जो उनके काम हैं, जो उनका अभिनय करने का तरीका है, उससे प्रेरित होकर नए कलाकार कुछ सीखें। ये मकसद हमारा है, क्योंकि तमाम सारे विषयों पर अब क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा रामलीला जैसे विधा में भी लोग अब इस तरह के जो आपसी टकराव की स्थितियाँ ये सब पैदा, लेकिन ये ना हो कि हमारा मकसद ये है कि आप जो जितने भी किरदार हैं जो मंच पर जो अपना अभिनय करते हैं, उनसे प्रेरणा ले युवा पीढ़ी। उसी उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में किस तरह की चुनौतियां रामलीला के मंचन में आती हैं, चाहे वो कलाकारों को इकट्ठा करने की बात हो, चाहे कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि किसी कलाकार को जिम्मेदारी दी रहती और वो किसी कारणवश उस समय नहीं पहुंच पाता, तो फिर तत्काल दूसरा कलाकार तैयार करना पड़ता। तो इस तरह की चुनौतियां जो होती वो किस तरह से आज के दौर में आप लोग मैनेज कर पाते हैं? ये आपने सही बात पूछी है और मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कलाकार की कोई समस्या आ गई या वो समय पे नहीं पहुंच पाया या कुछ भी उसके साथ हो गया, तो अब कैसे करते हैं। मैं आपको अपनी अपर बाज़ार की रामलीला की बात करूं तो मैं एक शख्स का नाम लूँगा, जितेंद्र खन्ना। जितेंद्र खन्ना जी एक ऐसे शख्स हैं, वो मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा है, वो हर प्रकार से तैयार रहते हैं। अशोक चौधरी जी हैं, विक्रांत खन्ना जी हैं, अंकुर खन्ना जी हैं, नरेंद्र खन्ना और मुबारक हुसैन हमारे चाचा जी हैं। इनका इतना बड़ा रोल रहता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से, और ये रामलाल चौधरी जी हमारे ताऊ जी हैं, नरेंद्र खन्ना, बंटी भैया जी हैं, मतलब बहुत अच्छा रोल रहता है सबका ऊपर। ये दादाजी हैं, सोनी दादाजी हैं, प्रेम मोहन ताऊ जी हैं और ये शंभू ताऊ जी हैं। और जब एक वो श्री सुरेश काला, स्वर्गीय सुरेश काला जी भी थे, हम बनते थे तो हमें सजाते भी थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था। पर आज की मैनेजमेंट हमारा ठीक है, अगर कहीं पे कोई पात्र ऊपर नीचे भी होता है तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अभी मैं पिछले वर्ष की बात बताऊं, थोड़ा सा हमारा जो कैकेयी का रोल करने आना था जिनको, वो समय पे नहीं पहुंच पाई है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो रामलीला से चंद 1 घंटे पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप कैकेयी का पार्ट, आप अपने सेविंग वगैरह कराइए और कैकेयी का पार्ट खेल। मैं आपको बताऊं कि मैं घर गया तो मैंने अपनी धर्मपत्नी जी से बोला कि, तो वो भी थोड़ा डर गई कि भाई आज तक तो आपने खेला ही नहीं है, क्योंकि
जितेंद्र खन्ना जी के सामने दशरथ का जो पार्ट खेलते हैं, बहुत ही टफ मानता हूँ मैं कि उनके सामने पार्ट खेलना। लेकिन मैं बता रहा हूँ भगवान की इतना मैं प्रभु राम के प्रति हूँ कि जब मैं स्टेज पे गया तो मेरे मुंह से अपना आप ही जो निकल रहा था सब कुछ सही निकला। मैं खुद ही नहीं समझ पाया। मैं घर गया, फिर मेरी धर्मपत्नी जी बोला कि इतना अच्छा आपने बोला। मैंने कहा भाई ना मैंने देखा, मैं हाँ सिर्फ देखता हूँ इतने साल से, पर जितेंद्र खन्ना जी के सामने पाठ खेलना हर किसी के बस की बात है। लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ क्योंकि राम की लीला है, राम ही करवाते हैं। और मैं एक नाम लेना भूल गया, श्री नरेश नौटियाल जी, वो उस टाइम मंत्रा का पाठ खेले थे। और मैंने जब उन्होंने मंत्रा का पाठ खेला तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलता गया और मतलब एक समा सा बन गया और बहुत अच्छे से वो लीला हुई। और भगवान देखिए, कमी चाहे कहीं भी राम लो रहे, कमी किसी के लिए नहीं है, भगवान ही पूरी करेंगे क्योंकि लीला जिसकी हो रही है वो सब मैनेजमेंट करेगा। हम ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं शब्द वाली बात आती है वहाँ सब खत्म। ये सोचो कि भाई प्रभु राम हम आपकी लीला कर रहे हैं और आपने ही शुरू से और रास तिलक तक सब निभाना है अच्छे से। आपने जब एक बच्चे के रूप में मंच पर कदम रखे होंगे, जैसे एक शुरुआत जब आपकी रामलीला की रहेगी, तब के जो माहौल रहता था कलाकार के रूप में, और आज अब कलाकार के रूप में जब मंच पर चढ़ते हैं तो कितना बदलाव आपको नज़र आ? पहले बहुत घबराहट भी होती थी। बड़े बड़े कलाकार थे, एकदम से स्टेज में आना तो कई बार शुरू में आवाज़ भी नहीं निकली हमारी, कई बार ऊपर नीचे हो गया साउंड का भी। तो अब के उस दौर में, और आपके मैं बता रहा हूँ कि अब करीबन 15-16 साल हो गए, देख तो बचपन से रहे हैं पर स्टेज में मंचन करते करते। पर अब पहले और अब में पहले बहुत डर सा भी लगता था क्योंकि कहीं पे कुछ होता था तो डांट भी पड़ती थी, लेकिन अब और उसमें बहुत अंतर है। विवेक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि रामलीला के मंचन को करवाने में जो एक निर्देशक की भूमिका होती है, जो पूरी रामलीला पे एक तरह से नियंत्रण रखता है, कहाँ पर कौन सा अभिनय होना है, कौन सा। कई बार आज के दौर में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती कि कई बार अभिनय क्या होना है, अभिनय कुछ दूसरा हो जाता है, इस तरह की भी दिक्कतें आती। तो कितनी आवश्यकता आप समझते हैं कि वर्तमान समय में जो एक बेस्ट डायरेक्टर रामलीला के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे? पहले तो सबसे पहले कमियां जो हो रही हैं वो पात्र खेलने वालों की हैं। तो एक डायरेक्टर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि वो किस प्रकार सबको मैनेज करे। तो डायरेक्टर के सामने बहुत चुनौतियां हैं कि भाई उसे हर चीज़ देखनी पड़ती है। उसे आज का जो हमारे डायरेक्टर हैं उसे सजावट का भी देखना पड़ रहा है, और मंच पे क्या प्राउंटिंग भी करनी पड़ती है, हर चीज़ देखनी पड़ रही है। लेकिन निभाते हैं अच्छे से, अपने से जितना हो पाता है। और अपर बाज़ार की बात करूँ तो सभी अपना व्यवसाय भी करते हैं जितना जिससे समय हो पाता है। और अभी हमारी तालीम भी चल रही है तो अच्छे से करते हैं सब लोग, ऐसा नहीं है। मंचन में भी सहयोग देते हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, शुभम ड्यूडी का। ये ऐसा हमारा भाई है कि हर चीज़ में हमारा सहयोग देता है, बोलता है कि आप करो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परवीन खन्ना जी हैं हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अभिषेक चौधरी हैं, जहाँ पे बिजली वाली बात आती है वो पूरा करते हैं। मतलब बहुत अच्छा। शुभम ड्यूडी की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ, ये भाई बहुत अच्छा है और राम के प्रति समर्पित है। कभी ये भाई, अब होता ही है उसका भी अपना व्यवसाय है, लेकिन कभी ना हमसे किसी चीज़ की डिमांड करी कि आप बोलो और मैं पूरा करूँगा। भगवान राम शुभम भाई को भी अपना आशीर्वाद दे, और अब भाई की शादी भी होने वाली है तो अच्छे से रहे, यही मेरी कामना प्रभु श्री राम से है। आपने जब अभिनय किए होंगे तो आपका कौन सा अभिनय आपको ये लगता है कि जब आपने कहा कि यार आज तो मैंने बहुत कमाल कर दिया, अब एक कलाकार के रूप में कौन सा क्षण आपको आज भी याद आता है कि आपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दी है? हाँ, मैं ये बात करूँ, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को भी घर में, ऐसा कोई दिन नहीं है कि अभी मेरा बच्चा 5 साल का है और उसको लगभग प्रभु राम के जितने पाठ हैं जो रामलीला में गाए जाते हैं वो सब कंठस्थ याद हैं, और सब कुछ है। उसने ड्रेस रखी हुई है, धनुष रखे हुए, और अच्छे से करता है। और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम दोनों रामलीला का जिक्र न करें या कोई पाठ न खेलें। हम डेली खेलते हैं। और मैं भी सबको ये बोलूँगा भाई अपने बच्चों को भी आया करो। कल हम रहें न रहें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी
रहेगी। जैसे पुरानी पीढ़ी थी जिनको हम सुन रहे हैं, तो उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है कि भाई आप अच्छे से करो, तो हम भी अपने बच्चों को बोलेंगे। जब तक हम अपने घर से सुधारीकरण या अपने बच्चों को धर्म के प्रति वो नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं एक राम का छोटा सा पाठ आपके सामने बोलना चाहूँगा। राखो लाज हरी हरी मोरी, 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 राखो लाज हरी। बड़े बड़े वीर सभा में हारे, बड़े बड़े वीर सभा में हारे, धनुष न कहूँ से टरी टरी मोरी, राखो लाज हरी हरी मोरी, राखो लाज हरी हरी मोरी, राखो लाज हरी। राखो मोर प्रतिज्ञा स्वामी, राखो मोर प्रतिज्ञा स्वामी, अब तो है आन पड़ी पड़ी मोरी, राखो लाज हरी। ये तब का गाना है जब रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ने जा रहे होते हैं, प्रभु से वो करते हैं कि भाई मेरी लाज रखना, ताकि मैं इस शिव के धनुष को तोड़ सकूं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था आपसे कि कौन सा आपका ऐसा क्षण रहा जब आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की? कभी आपको स्वयं महसूस हुआ कि आज मैं मंच पर रहा तो मेरे को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई? जी, मुझे ये जो मैंने गाया है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं घर पे भी, और इस गाने को जब मैं गाता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है अंदर से। और मैं इससे बढ़िया मेरा बालक भी गाता है यही वाला गाना। यादगार पल यही है ये आपका? यादगार पल यही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा गुनगुनाता भी रहता हूँ इसे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपने और भी अभिनय किए हैं जी। एक दो लाइन, ज़्यादा नहीं। अब मैं के का बताता हूँ आपको। पिछले बार में जरा याद करो क्या भूल गए तुम, वो दिन याद करो, जरा याद करो क्या भूल गए तुम, वो दिन याद करो। तब असुरन संग पड़ी लड़ाई, तब असुरन संग पड़ी लड़ाई, रथ का पहिया वहाँ गिरा था, रथ का पहिया वहाँ गिरा था। तब मैंने निज अंगुली लगा कर तुम्हारी जान बचाई। हाँ, तब राजा दशरथ और केकई का जब संवाद हो रहा होता है तो मंत्रा द्वारा केकई को भड़काने पर केकई अपने 2 वर मतलब राजा को याद दिलाती है। तो उस समय क्या कि आपके रथ का पहिया निकला था, मैंने उंगली लगाई, तो अब मुझे आपसे वो वचन आज चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। वो समाधि बहुत आकर्षक और बहुत मार्मिक संवाद है, क्योंकि कुछ जब किसी पिता से उसकी माँ कोई वचन मांगे और वो भी ऐसा वचन कि पुत्र को विदाई का, तो बड़ा कष्ट होता है उसमें। और भी आपने कुछ अभिनय किए? एक मुझे ये भी पसंद है, जब दशरथ जी सैया पर लेटे होते हैं और सामने केकई माता होती है, तो रामचंद्र जी का है। तो रामचंद्र जी जब देखते हैं कि भावुक हो जाते हैं कि पिताश्री ऐसे मतलब लेटे हैं, तो क्या हो गया, माता से पूछते हैं, पिताजी कैसे व्याकुल हैं हमें माता बता दीजो, पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता
ता बता दीजो हुआ अपराध जो मुझसे हुआ अपराध जो मुझसे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। ये प्रोग्राम मतलब मुझसे कुछ अपराध हो गया माता, तो मुझे क्षमा कीजिए कि पिता की ये क्या हालत हो गई है। तो एक और है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी जो पितु मातु बचन अनुरागी तनय मातु पितु वचन नहारा दुर्लभ जननी ये संसारा। वो माता को बोलता कि ऐसा कोई मतलब जो अपने पिता की आज्ञाओं का पालन ना करे। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करो, ये दोबारा नहीं मिलेंगे, चाहे किसी भी रूप में आप करिए। और यही है, तो भगवान राम ने अपने पिताजी की, भले उनके पिता नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी कैकेयी माता के वचनों का पालन करके वन को गए। विवेक जी, जिस तरह जो आज के बच्चे हैं, मैंने बार बार आपसे सवाल किया, इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं वर्तमान दौर में जो अभिनय कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने जो है ऐसे कलाकारों से बात की जो काफ़ी समय जिनको मंचन करते हुए हो गया था। पार्ट सेकंड में हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो वर्तमान दौर में मंचन कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो पुराने लोग थे उनसे उनका अनुसरण करते हुए नए लोग इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या अब आने वाले बच्चों में भी इसी तरह की कला जीवित रहेगी या उन पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम अपने पुराने लोगों से हमने सीखा, हमने देखा, तो अपने अंदर से ही एक वो आवाज़ आती है कि नहीं, कि राम की लीला करनी है, किसी भी रूप में करनी है, हमसे जितना होगा हम करें। वैसे करेंगे। आने वाले जो बच्चे हैं, रामलीलाएँ हो रही हैं, सभी जगह पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा रहता है। तो मेरी तो यही कामना प्रोग्राम से कि भाई आपका लीला आपने करवानी है, और जैसे भी हो करेंगे आगे। बच्चे, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं करेंगे, धीरे 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 करके बच्चों में भी अब धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मेरी यही कामना है प्रोग्राम से। रामलीला का सीज़न भी अब शुरू होने वाला है। ये शीतकाल की शुरुआत होते ही रामलीला को मंचन में सोए नए बच्चों को जो अब एक नई पौध के रूप में मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वर्तमान में आप जो मंचन कर रहे हैं अभिनय के रूप में, उनके लिए क्या संदेश? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी रामलीला का कार्य हो रहा है, सब लोगों को जोड़ के रखें। और अगर कोई इच्छुक है पात्र खेलने का, उनको आगे बढ़ाइए। कोई अच्छी किसी की आवाज़ है या हर प्रकार से किसी भी रूप में अगर कोई सहायता करना चाह रहा है, तो जहाँ जहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है, सब उन लोगों को आगे बढ़ाइए, ताकि उनके अंदर भी एक जोश आ सके। तो नेक्स्ट ईयर जब भी होगा, तो वो भी किसी न किसी रूप में, या कोई अपने बच्चे को भेजे। ये ना सोचे कि मैं दरी बिछा रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये भी प्रभु राम का ही कार्य है। आप दरी बिछाने से लेके झाड़ू बिछा रहे हैं, कोई महिला फूल ला रही है, तो सबको अच्छे से वो करिए, ताकि कोई भी ऐसा ना सोचे कि, और भगवान छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, सबको बराबर आंकते हैं, और अच्छे से कार्य को करते रहिए, बस। तो ये थे विवेक खन्ना, लगातार रामलीला के मंचन में अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं, चाहे वो कलाकारी के रूप में हो या फिर लगातार और लोगों को भी प्रेरित करने का काम हो। इस मंचन में निरंतर अपना सहयोग करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य कलाकारों से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा। नए कलाकार जो इस वर्तमान समय में मंचों पर अभिनय कर रहे हैं, उन लोगों से हम बातचीत करके उनके अनुभवों को भी आप लोगों के बीच रखेंगे, ताकि इस रामलीला के आयोजन को निरंतर गति मिलती रहे। धन्यवाद।